जब हम छोटे बच्चे थे तो बड़ी शरारत करते थे, लेकिन शरारत करने से भी ज़्यादा हम सवाल पूछते थे। जब हम छोटे थे तब हमें हमारे आसपास की छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग लगती थी, जैसे कि आसमान के कलर से लेके बालों की गिनती तक। हमारे पास ढेर सारे सवाल होते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे सवाल कम होते गए, और जो सवाल हमें बचपन में परेशान करते थे उन सवालों के जवाब जानने की उम्र तक आते आते हम उन सवालों को ही भूल जाते हैं। और कोई बच्चा हमें ऐसे सवाल पूछने की कोशिश भी करता है तो हम आलस के मारे उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश भी नहीं करते। सो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन फैक्ट्स पे। और आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको आपने कभी गूगल पर सर्च भी नहीं किया होगा। सो लेट्स भगाओ द आलस एंड स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो टाइटल। हमारे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं जब भी बाहर बहुत ठंड चल रही हो या फिर चल रही हो सामने कोई हॉरर मूवी, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये सभी के साथ होता है। तो क्या आपने इसके पीछे की साइंस को कभी जानने की कोशिश की है? क्रूज बम्स हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, और जब आसपास का वातावरण ठंडा होता है तो शरीर के बालों के फॉलिकल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि शरीर को थोड़ी गर्मी प्रदान हो। फॉलिकल के कंस्ट्रिक्ट होने के कारण हमारे बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक बात करें इमोशनल सिचुएशन की, तो ऐसा होता है हमारे शरीर में एड्रिनल हार्मोन के कारण। एड्रिनल हार्मोन हमारे शरीर को संकेत देता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि शरीर बड़ा लगे और खतरा आपको देखकर भाग जाए। बाहर ठंड होने पर हमारे पूरे शरीर को ठंड लगती है, पर हमारी आंखों को क्यों नहीं लगती? कभी नोटिस किया है? विंटर में हमारा पूरा शरीर कांप रहा होता है मगर हमारी आंखों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा होने के दो कारण हैं। आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर सेल होते ही नहीं है, इसीलिए ठंड गर्मी हमारी आंखों के लिए एक समान है। दूसरा कारण यह है कि हमारी आंखों का मेजर हिस्सा हमारी स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, और हमारी स्कल में होने वाले ब्लड फ्लो के हमारी आंखों को गर्मी मिलती है, जिसके कारण हमारी आंखों को ठंड नहीं लगती। पंछी जब भी झुंड में उड़ते हैं तो वह वी फॉर्मेशन में ही क्यों उड़ते हैं? आपने कभी नोटिस किया होगा कि पंछियों के झुंड हमेशा वी फॉर्मेशन में क्यों उड़ते हैं, और ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? दो कारण हैं। पहले, इस फॉर्मेशन में पंछियों की एनर्जी सेव होती है, क्योंकि जो पंछी आगे उड़ रहे होते हैं वो अपने पंखों से हवा में स्वर्लिंग वेव्स बनाते हैं। पीछे की रो वाले पंछी इन हवा के स्वर्ल्स को अपने पंखों से कैप्चर कर लेते हैं और अपनी एनर्जी कैप्चर कर लेते हैं। इस फॉर्मेशन का एक और दूसरा फायदा भी है, और वो ये है कि झुंड का हर पंछी झुंड के लीडर जो कि आगे चल रहा होता है उसको देख पाता है, और इससे ना ही फॉर्मेशन टूटता है और ना ही झुंड का कोई पक्षी पीछे छूटता है। सारे पंछी इस फॉर्मेशन में उड़ने से एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, है ना ये कमाल की बात? हमें मोशन सिकनेस क्यों होता है? कभी पहाड़ी पर चढ़ते समय या बोट में आपको उल्टी आई है? दुनिया के 90% लोगों को पहाड़ी पर सफ़र करते समय या शिप और बोट में सफ़र करते समय मोशन सिकनेस होता है। इसका सीधा कारण है, जब हम पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो आपके कानों के फ्लूइड्स ऊपर जाने वाले मोमेंट को फील कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी आंखें तो ऐसा नहीं देखती है कि आप ऊपर जा रहे हो, क्योंकि वो मोशन तो वो तो वैसे ही देखती है जैसे कि आप किसी प्लेन में सफ़र कर रहे हो। और यही होता है जब आप बोट और जहाज में ट्रेवल कर रहे हो, आपके कानों को पानी के वेव्स को मूवमेंट तो समझ आती है, पर आपकी आंखें इस मूवमेंट को नहीं समझ पाती है, क्योंकि हमारी आंखें और कान दो अलग अलग सिचुएशन को देख रही होती है। वे हमारे दिमाग को अलग अलग सिग्नल्स भेजकर कंफ्यूज कर देती है, और इसी कंफ्यूजन के कारण हमारा ब्रेन हमें उल्टी और सिरदर्द जैसी फीलिंग देता है। एरोप्लेन के टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जाता है? ट्रेन पर सुसु पोटी करो तो नीचे ट्रैक पर चला जाता है, बाथरूम में करो तो सीवेज में चला जाता है, लेकिन एरोप्लेन में होने वाला मूत्र विसर्जन आखिर कहाँ जाता है? फ्रेंड्स, सवाल जितना माइंड बॉगलिंग है उतना ही इजी और सरल है। एरोप्लेन्स के टॉयलेट का सारा वेस्ट एक स्टोरेज टैंक में जाता है, और फ्लश करने के बाद टॉयलेट के सारे कंटेंट सक्शन पाइप के थ्रू एक विशाल स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब प्लेन लैंड होता है तो एक ट्रक आपके एक स्टोरेज टैंक को खाली कर देता है और इसका सारा कचरा डिस्पोजल के लिए चला जाता है। पेन के कैप में ऊपर होल क्यों होता है? पेन को खुला छोड़ो तो इंक सूख जाती है, इसीलिए हमेशा इस्तेमाल के बाद पेन की कैप वापस लगा देनी चाहिए। लेकिन थोड़ा गौर करना, इस पेन की कैप में भी एक होल होता है, मगर क्यों? स्टडीज़ के अनुसार पेन की कैप वो चीज़ है जिसे बच्चे सबसे ज़्यादा निगलते हैं, गलती से ही या एवसली। मगर हाँ, पेन के ढक्कन को गलती से निगलना एक आम बात है। कई बच्चों की खाने की नली का विड्थ पेन के ढक्कन जितना होता है। अगर बच्चे वो निगल जाते हैं तो सांस कैसे लेंगे? इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पेन की कैप में होल बनाया जाता है
ताकि अगर कोई गलती से इस गैप को निकल जाए तो वो इंसान उस पेन पर चोक करके अपनी जान ना गवा बैठे और उसे सांस लेने में इम्पॉसिबिलिटी ना हो। इसी कारण पेन के ढक्कन पे होल बनाया जाता है। और अब आती है बारी क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी की, हमारे देश के बच्चों के सबसे फेवरेट क्वेश्चन की, कि आसमान नीला क्यों होता है। फ्रेंड्स, आप में से जितने साइंस के स्टूडेंट हैं उनमें से इन सवाल का जवाब अधिकतर को पता होगा, लेकिन फिर भी हमारे देश के भविष्य के लिए मैं इस सवाल का जवाब बता देता हूँ। आसमान नीला इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती का एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाले लाइट को स्कैटरिंग कर देता है। ब्लू वेवलेंथ की लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, बाकी दूसरे कलर की वेवलेंथ की लाइट कुछ हद तक एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए जो लाइट स्कैटरिंग होती है वही हमें आसमान में दिखाई देती है, इसीलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन से क्वेश्चन ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया जिसमें यू वर टू लेजी टू गूगल? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।